Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 3.1 Vector Analysis written by Dr. Munawwar Hussain. Dr. Munawwar Hussain साहब की लिखी किताब वेक्टर एनालिसिस हम कर रहे हैं। इसके हमने 3.1 शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने पिछले लेक्चर में किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ेंगे। तो ये भी आसान से सवाल है, ये बाकी इसके 4 क्वेश्चन हम करने लगे। क्वेश्चन नंबर 13 है एफ ऑफ टी। वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी जो है वो इक्वल है टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी इंटू आई प्लस 1 ओवर 1 प्लस टी इंटू जे प्लस टी इंटू के। आई, जे और के ये एक वेक्टर फंक्शन है। हमें मालूम करना है इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। इस वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी मालूम करना है। फिर हमने इस एफ ऑफ टी का, इस वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी का और एफ डैश टी का डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमने डिफरेंशियल किया इसका, इधर भी डिफरेंशियल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर इनका भी डिफरेंशियल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशियल लेने का तरीका जो है वो आपको पता है कैसे लेते हैं। डिफरेंशियल टी स्क्वायर प्लस 1 है, टी स्क्वायर प्लस 1 है डिवाइड बाई टी है, यू बटा वी फॉर्म लगाएंगे। ये हो जाएगा टी स्क्वायर नीचे वाली का स्क्वायर और नीचे वाले को एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाली का 2t और माइनस अब ऊपर वाली एज इट इज नीचे वाली का डिफरेंशियल 1। तो वो हमने ये सारा लिखा हुआ है। ये हमने डिफरेंशियल कर लिया इसको, इस वाली को आई वाली को u बटा v फॉर्म फार्मूला लगाया इसको, ये डिफरेंशियल हो गया इसका। ये सारा आ गया। आगे हम डिफरेंशियल लेने लगे हैं इसका। जब डिफरेंशियल करेंगे तो इसको 1 प्लस टी को उठा के ऊपर ले जाएं, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये इसकी पावर आ जाएगी -1। इसको पावर फार्मूला लगा लें। एन एक्स जबर ये सारा है एन एक्स पावर एन -1। सारा डिफरेंशियल इस पावर के नीचे जो वैल्यू उसका आना है वो वैसे ही 1 है। ये बनेगा हमारे पास -1 ओवर 1 प्लस टी होल स्क्वायर। तो वो हमने ये लिख लिया हुआ। इसका डिफरेंशियल ये आ गया। टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा और साथ के ये आ गया। तो ये हमने निकाल लिया है एफ टी का वेक्टर फंक्शन एफ टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। एक तो हमें ये काम करना था। अब हमें करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमने इस एफ ऑफ टी को, ये जो एफ ऑफ टी उसने दिया हुआ है, एफ ऑफ टी ये है और ये जो डिफरेंशियल हमने इसका निकाला है ये वाला, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों का। तो एफ डैश टी जो है इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश टी फर्स्ट डिफरेंशियल है एफ डैश टी लिख लिया इसको मल्टीप्लाई किया 2t स्क्वायर आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया माइनस को अंदर ले गए, माइनस टी स्क्वायर -1 आ गया डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ये एज इट इज आ गया और ये वाला k इंटू 1 k बन गया। तो एफ डैश टी जो है वो बन गया 2t स्क्वायर -1 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर -1 ओवर टी स्क्वायर -1 ओवर टी स्क्वायर इंटू आई। ये भी एज इट इज आ गया और ये भी इस तरह से आ गया। तो ये हमने निकाल लिया है एफ डैश टी को। एफ डैश टी भी हमने, एफ डैश टी हमने मालूम कर लिया। अब हमने इसको एफ डैश टी को और एफ टी को, ये जो हमारा एफ ऑफ टी है ये वाला, इनकी क्रॉस इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर दें, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। हमें निकालना है एफ टी डॉट एफ डैश टी। एफ टी आई कंपोनेंट इसका टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी है, ये आ गया। एफ डैश टी का आई कंपोनेंट जो है टी स्क्वायर -1 ओवर टी स्क्वायर है, वो ये आ गया। आई वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस जे वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें 1 ओवर 1 प्लस टी। इधर जे वाला कंपोनेंट ये है -1 इंटू 1 -1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दिया के वाले को के के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास टी है के साथ और यहाँ पर के साथ 1 है, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा इन सब का, मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा टी इंटू टी 4 प्लस -1 ओवर टी 3। इनको मल्टीप्लाई किया प्लस -1 और 1 प्लस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी पावर 3 हो गया और प्लस टी इंटू 1 टी आ गया। तो हमने इस वेक्टर फंक्शन एफ टी का डिफरेंशियल भी निकाला, यानी एफ डैश टी निकाला, वो ये आया। और फिर हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी कर लिया और डिफरेंशिएशन की है हमने इसकी उन्हीं तरीकों से जैसे हम पिछले क्लासेस में करते रहे। क्वेश्चन नंबर 14, इफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन हो, कंटिन्यूअस हो एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। एफ ऑफ टी एक वेक्टर फंक्शन है, जी ऑफ टी भी एक अलग से वेक्टर फंक्शन है। कहते हैं ये दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस हैं किसी वैल्यू टी नॉट पर, टी इज इक्वल टू टी नॉट, यानी टी की जब टी नॉट रखें तो ये कंटिन्यूअस है। अलग अलग दोनों कंटिन्यूअस हैं। तो साबित करें कि अगर हम उनको प्लस कर लें, दोनों को ऐड कर लें, तब भी वो इस टी नॉट वैल्यू पर कंटिन्यूअस ही रहेंगे। तो ये हमने साबित करना है इसमें।
एफ टी और जी टी दोनों अलग अलग कंटिन्यूस है। गिवन एफ एफ टी एंड जी एफ टी आर कंटिन्यूस एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। अब कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर वो ये शराइत पूरी करता है तो कंटिन्यूस फंक्शन ए वेक्टर फंक्शन एफ टी इज कंटिन्यूस। कोई वेक्टर फंक्शन एफ टी कंटिन्यूस होगा किसी वैल्यू टी नॉट पर एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पर इफ एफ ऑफ टी नॉट इज डिफाइंड। अगर हम उस फंक्शन में टी की जगह पर टी नॉट रखें तो उसका कोई ना कोई आंसर आए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। यानी अगर कोई फंक्शन किसी वैल्यू टी नॉट पर कंटिन्यूअस है तो उसको उस वैल्यू टी नॉट रखने से उसको डिफाइंड होना चाहिए, उसको कोई ना कोई आंसर देना चाहिए। पहली शर्त तो ये है। दूसरी ये है कि एफ ऑफ टी और उस फंक्शन की वैल्यू टी नॉट पर एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी नॉट मॉड लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन के। इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब है कि ये बहुत छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू है, इंतहाई छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू है। एफ टी माइनस एफ टी नॉट लेस होना चाहिए एप्सिलॉन से, जबकि टी माइनस टी नॉट लेस हो किसी वैल्यू डेल्टा के। डेल्टा भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब वो कह रहा है कि एफ टी और जी टी कंटिन्यूस है टी इज इक्वल टू टी नॉट पर। अगर एफ टी और जी टी कंटिन्यूस है टी इज इक्वल टू टी नॉट पर, इस डेफिनेशन पर उनको पूरा उतरना चाहिए। तो एफ टी के लिए भी यही बन सकता है। ये बनेगा हमारा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी नॉट मॉड मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। इसको लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। फिर अगर ये तो उसने दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है तो उसको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे पूरा उतरना चाहिए। तो फिर एफ टी माइनस एफ टी नॉट को लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इसी तरह से वो जी टी फंक्शन के बारे में भी यही कह रहा है। तो यहाँ पर वो भी कंटिन्यूस है तो एफ की जगह पर जी लगा दें। उसके लिए भी उसको भी इस डेफिनेशन में पूरा उतरना चाहिए कि जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी नॉट उसको भी लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन के। दोनों कंटिन्यूस है तो दोनों को इस डेफिनेशन पर पूरा उतरना चाहिए। अब हमें साबित करना है कि इनको प्लस कर दें अगर तो वो भी कंटिन्यूस है टी नॉट पर। तो दोनों को ऐड कर लें। ऐड करेंगे जब दोनों को तो याद आएगा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी नॉट प्लस जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी नॉट और इधर से आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। ये वाला भी लेफ्ट साइड भी प्लस होगी और राइट साइड भी दोनों में प्लस कर दी। अब हमें देखना है कि इनको प्लस करने से ये जो आया है ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए देखें ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी नॉट प्लस जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी नॉट। तो ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन एफ ऑफ टी माइनस एफ एट टी नॉट प्लस जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी नॉट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है 2 एप्सिलॉन। अब देखिए एप्सिलॉन एक छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फिर भी ये लेस ही रहेगी। यानी ये वाली वैल्यू है फिर भी उससे लेस ही रहेगी। तो वेयर 2 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 यानी ये खुद पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा ये इस डेफिनेशन में पूरा उतरता है। यानी इनको ऐड किया दोनों को तो फिर भी वो एफ टी फंक्शन को जी टी फंक्शन को ऐड किया तो फिर भी वो लेस देन एप्सिलॉन रहा है। इसका मतलब है कि उनकी एडिशन जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन रहेगी। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी। यहाँ पे जी ऑफ टी वाला ये इकट्ठा कर लेना इधर, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी और एफ ऑफ टी नॉट यहाँ पर टी नॉट वाली इकट्ठी कर लें इधर, एफ ऑफ टी नॉट माइनस इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो बार हमें एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन ले लें इसको तो सारा आपका ये डेफिनेशन पर पूरा उतरेगा। जी ऑफ टी यहाँ पर था हमारे पास एफ टी जी टी, इधर आ जाएगा एफ टी नॉट। टी नॉट वाली हमने इधर इकट्ठी कर ली, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस आ गया। तो ये हमारे पास ये भी लेस देन 2 एप्सिलॉन रहता है, लिहाजा 2 एप्सिलॉन एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, लिहाजा एफ टी प्लस जी टी विल बी कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पर ये कंटिन्यूअस होगी। तो यही हमने साबित करना था कि ये लेस देन एप्सिलॉन आती है तो ये लेस देन एप्सिलॉन ही आएगा। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज एफ ऑफ टी टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 1 ओवर टी के कंटिन्यूअस है टी इज इक्वल टू 0। पूछ रहा है कि क्या ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी है टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 1 ओवर टी के क्या ये कंटिन्यूअस है टी इक्वल टू 0 पर। तो कंटिन्यूस होने के लिए
बताया था आपको कि उस फंक्शन को जिस पर उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पर उसको डिफाइंड होना चाहिए। तो देखते हैं ये वैल्यू इसमें लगाएं तो ये कोई आंसर देती है हमें या नहीं देती। तो इसकी पहली कंडीशन टी की जब 0 लगा दें, ये आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 1/0 के आ जाएगा, ये आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी आ गया। तो ये तो अनडिफाइंड है, ये तो पहली शर्त ही पूरी नहीं कर रहा कंटिन्यूस होने के लिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड आ गया। और कंटिन्यूस होने के लिए पहली शर्त यही थी कि जिस वैल्यू पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर उसको डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन को। ये तो टी एफ टी फंक्शन जो है ये 0 पर डिफाइंड ही नहीं है। सो एफ ऑफ टी इज डिसकंटिन्यूअस एट टी इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन टी इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इफ ओमेगा ए एंड बी आर कांस्टेंट्स एंड इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, ये हमारा वेक्टर फंक्शन, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी ए काज ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो कहता है इन इसमें ये जो ए बी और ओमेगा दिया हुआ है ये अगर कांस्टेंट्स हों तो आप ये साबित करें कि इसका डबल डिफरेंशियल एफ डबल डैश एट टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ टी 0 के इक्वल आएगा। तो ये हमने साबित करना है इसमें से। तो इसमें हमें इसका दो डिफरेंशियल निकालने होंगे। एफ ऑफ टी है हमारा ए काज ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकालेंगे और सेकंड भी। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला, ए एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आपके पास ऐसी आ जाएगी, और काज का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन और ओमेगा टी इसका एंगल है वो इसी तरह से आ गया। फिर एंगल का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी वो सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको बी और साइन का आगे डिफरेंशियल आ जाएगा काज ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशियल आ जाएगा ओमेगा। तो ये हमारे पास आया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा काज ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा काज ओमेगा टी। तो ये हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लिया। हमें इसका सेकंड डिफरेंशियल निकालना है, वो हमें चाहिए। सेकंड डिफरेंशियल करना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करें। इसी तरह से ये माइनस ए ओमेगा उसने बताया हुआ कांस्टेंट है, ये तो इसी तरह से आएंगे साथ में। डिफरेंशियल इसका लेना पड़ेगा, इसका आ जाएगा काज ओमेगा टी, और एंगल का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी ओमेगा आ जाएगा उसके साथ। इसी तरह से इसका जब डिफरेंशियल करेंगे, बी और ओमेगा कांस्टेंट्स हैं बताया हुआ क्वेश्चन में उसने, काज का डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी एंगल का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी वो ओमेगा आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास एफ डबल डैश टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर काज ओमेगा टी, और ये बनेगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आएगा। तो एफ डबल डैश टी, अब इसमें देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रहेगा ए काज ओमेगा टी प्लस इधर से बच गया बी साइन ओमेगा टी। अब देखो ये सारा ये वक्त तो सारा यही है, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल है। इसकी जगह पर एफ ऑफ टी पुट कर देंगे, एफ डबल डैश टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ टी, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाए, एफ डबल डैश टी इधर आके प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ टी रह जाएगा, और इधर आएगा 0। यही हमने लेके आना था। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.2।